हम अक्सर किसी ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमें छींक भी अगर आ रही है तो हम उसको रोक लें। और ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ऐसी खबर सामने आई है कि किसी का ओसोफेगस जो था वो पंक्चर कर दी, सांस की नाली इसने छींक रोकने के अमल ने। तो इस पर आज हम बात करेंगे, इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। इन फैक्टर्स पर बात करने के लिए इस वक्त हमें डॉक्टर अमीर मोहम्मद सोलंकी साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एसआरएस हॉस्पिटल के एमएसपी हैं, इसके साथ साथ जनरल कंसल्टेंट भी हैं, फिर ब्रेस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारे तारुफ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी छींक कुछ ऐसे मारते हैं कि उनके बच्चे सोए हुए उठ जाते हैं, बिल्कुल, और कुछ ऐसे खवातीन छींक मारती हैं कि उनको लगता है कि शायद डिसेंसी में ना मेरी आवाज ही नहीं आनी चाहिए, वाले को पता ही ना चले। तो ये क्या ठीक क्या है? देखें, ये दोनों सूरत हाल में अगर छींक तो जैसे एक रेमेडी है नेचुरल, क्योंकि जब हम छींक देते हैं तो हमारा जो ये, क्योंकि जो नाक होती है ना, इसके अंदर एक म्यूकोजा होता है, म्यूकोजल लेयर होती है सही, और वो भी खुद रब ने इसलिए दी है कि वो इतनी सेंसिटिव होती है कि कोई भी चीज़ अगर आपको, इवन वो आपने देखा होगा फिल्मों में या ड्रामों में, वो पर भी लगाते हैं थोड़ा नाक पे जी, तो छींक आ जाती है, एकदम से छींक भी आ जाती है और वो बंदा जो है ना वो इरिटेट भी हो जाता है। exactly. तो ये रब ने दी है कि क्योंकि ये नॉस्ट्रल ऐसी चीज़ है, इधर से अंदर कोई भी, कई लोग हैं गांव में ज़मीनों पे सोते हैं, बिल्कुल ज़मीन पे सोते हैं, और फिर वहाँ पे कई छोटे छोटे जो है वो जीत वगैरह अशरात होते हैं, हशरात वगैरह जो होते हैं, वो भी उनके नाक में जा सकते हैं, कान में भी जा सकते हैं। तो कान, नाक या ये जितने भी जो सुराख हैं हमारे कुदरत ने रखे हैं, इसमें म्यूकोजल लेयर होती है। म्यूकोजल लेयर हमेशा सेंसिटिव होती है, जैसे ही उस पर कोई भी चीज़ एक अपनी चूटी का अगर पाँव भी रखेगी तो वो भी हमें फील होगा। सही, तो ये ग्रे साहब का। अच्छा, लेकिन ये एक तो जब छींक आती है जी, जो मैडम ने सवाल किया, तो छींक जब आती है तो उसको एक तो रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग आदत ये डालनी चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ को एडॉप्ट करना पड़ता है ना। जी, देखें ना, अल्लाह ने हमें सब चीज़ें दी हैं, हर चीज़ को हम एडॉप्ट, जब तक खुश अखलाकी है, कोई भी चीज़ है, हम एडॉप्ट करते हैं वो चीज़। एडॉप्शन की जो है ना, नेचर ने हमें, इसीलिए हम जानवरों से अलग है, हमें एडॉप्शन आती है इंसान को। तो एडॉप्शन ये करनी चाहिए कि जब छींक आए तो उसको नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, और अगर आपके पास रुमाल नहीं भी है तो थोड़ा सा हाथ रख के करें, क्योंकि वहाँ से जितनी भी छींक होती है जो होती है उसमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस जो होते हैं ना, वो जरासीम जो होते हैं सही, वो निकलते हैं, वो बाहर निकल रहे होते हैं। सही, वो कुदरत आप, क्योंकि हमारे जो ये इधर जो ये साइनसेस हैं, ये वो सब भरे हुए होते हैं। जब सांस लेते हैं ना, कभी डस्ट में गए, कभी किसी और गंदी जगह चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, वो दूसरों को नहीं पहुंचानी है, इसलिए हाथ भी रखना, रुमाल तो सबसे बेस्ट है कि वो होना चाहिए। ये सुन्नत भी है कि आजकल वैसे रुमाल का रिवाज नहीं, आजकल टिश्यू लोगों के पुराने जमाने में ये बाकायदा, पहले जमाने में भी मेरे ख्याल है दूल्हे मियां ही सिर्फ होते हैं जिनके हाथ में रुमाल होता था, और खास तौर पे दूल्हे को तो देते थे हाथ में। याद होगा आपको कि वो दूल्हे असल में। अच्छा, लेकिन ये जो अभी दूल्हे के दो काम होते थे उसमें, एक तो वो छींक वगैरह या कोई इस तरह की सूरत हाल, और दूसरा वो जो शर्मा रहा होता था वो भी छुप जाता, तीसरा भी होता था कि स्मेल भी आ रही होती, वो उसी दिन आया होता था दूल्हा, बाकी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ अभी ये वाकया ये हुआ और कि बंदे ने अपनी छींक रोकी और उसकी जो है वो नालियाँ तक वो ब्रेक हो गई, पंक्चर हो गई सांस की नाली। वो जो मैडम ने भी इंट्रो में भी कहा ना कि वो जो इसमें दो होती है, मैडम ने तो लफ्ज दिया था इसोफेगस, इसोफेगस नहीं होता खाने की नाली है वो उसको ट्रैकिया कहते हैं। अच्छा, ट्रैकियल ट्यूब होता है जो, उसका फ्रैक्चर, ये मैंने भी स्टडी पढ़ी है, उसमें उसका हुआ है, और वो जाहिर है ये फिर चोकिंग पोजीशन हो जाती है और इसमें डेथ भी हो सकती है। सही, तो हमेशा एक तो छींक आराम से देनी चाहिए। सही, कुछ लोग बिला वजह जोर लगा के करते हैं। इस तरह में थोड़ा अगर ओपन करके बोलूं कि जब हम स्टूल भी पास करते हैं ना, बिल्कुल, तो लोग बिला वजह का जोर लगाते हैं, वो भी गलत है। सही, वो भी गलत है, क्योंकि नेचर से खेलेंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ, नेचुरल स्फिंक्टर है ना, और नेचुरल, इसको कहते भी आपको याद होगा, नेचुरल कॉल कहते हैं, बिल्कुल, कॉल ऑफ नेचर कहते हैं इसको। जब स्टूल लगता है तो कॉल ऑफ खुद ही आता है ना, तो खुद ही जो चीज़ आ रही है उसको आप जोर से क्यों निकाल रहे हैं। सही, तो फिर अक्सर उसमें हेमोराइड हो जाते हैं,
हेमोराइड हो जाते हैं, फिशर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अगर सपोज करें आपको कब्जी है और आप ज़ोर से स्टूल पास कर रहे हैं तो वो उसको ब्रीच करता है, उसको म्यूकोजा को, और वहाँ पे फिर फिशर हो जाता है वो, फिर वो बहुत तकलीफ दे होता है और फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि नेचुरल जितने भी कुदरत ने तरीके रखे उनका आराम से, हाँ, मॉडरेट तरीके से। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को छींक बहुत कम आती है, जी जी, ये ठीक होता है या नहीं? नहीं देखें, ये सारा उस पे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग रहते ही अच्छे माहौल में हैं, अगर सपोज करें साफ़ माहौल में रह रहे हैं, साफ़ ऑफिस भी साफ़ है, सब चीज़ साफ़ है, वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको कम ही आएंगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही। तो जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं वो बीमार हैं, समझे, वो बीमार हैं, वो बीमार है, क्योंकि उनको अंदर जो साइनसेस हैं या जो हमारे ये, क्योंकि ये नॉस्ट्रल्स जो है ना, जी जी, ये कम्युनिकेटेड होते हैं, ये अंदर जाके कान से भी कम्युनिकेटेड होते हैं, नाक से भी होते हैं, और ट्रेकिया उसकी तरफ से भी होते हैं ये, और जो हमारा साइनसेस होते हैं यहाँ से लेकर ये पूरे साइनसेस होते हैं जिसमें हवा भरी होती है कुदरत ने। इसी वजह से हमारा जो बैलेंस, हम चलते हैं तो बैलेंस इसीलिए रहता है कि इसमें हवा भरी हुई है। तो अगर ये हवा निकाल दें तो हम जो है ना डॉक्टर साहब ये पता कैसे चले? मैं आप छोटी सी स्टडी आपको कि मैं, मेरे साथ खुद आज से तकरीबन 2 से ढाई माह पहले मैं डेली 8 से 10 छींकें आ रही होती थी, और पिछले 2 महीने से मतलब नॉर्मल कोई एक आध छींक कभी हफ्ते में आ जाए खुद से, ना मैंने कोई मेडिकेशन ली। अब किसी चीज़ से मुझे एलर्जी, फिर इसका मतलब या तो थी अब या कुछ ना कुछ था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन वो मुझे इस बारे में इल्म, लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्यों हो रहा है। जी जी जी, और खास तौर पे जब खिज़ा आती है ना, खिज़ा का मौसम जब आता है, जी जी, तो मोस्टली काफ़ी लोग जो हैं, जैसे पोलन एलर्जी पोलेंस होते हैं, उसके पोलेंस की तो होती ही होती है, हर एक को होगी एलर्जी, हर एक को होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, तो उसकी भी छींकें होती हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि काफ़ी छींकें आपको आती थी, तो हो सकता है आपके जो साइनसेस हैं उसमें इन्फेक्शन हो, या कोई नाक में इन्फेक्शन हो, या गले में इन्फेक्शन हो। और अब बिल्कुल ठीक है, हाँ, खुद से जब, हाँ, वो सेल्फ रिजॉल्विंग है ना। अच्छा, हाँ, सेल्फ, वो जब, क्योंकि नेचर में वही बात की ना कि नेचर उनके जरासीम बाहर निकालती रहती है। जब वो निकल गए, सारे साफ़ हो गए, तो फिर अगर थोड़ी आप और सफाई रखें, तो जैसे मैं कहूँगा, जैसे हम जो वज़ू करते हैं जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमें तो कुदरत ने ऐसा मज़हब दिया है कि जिसमें सफाई, वज़ू 5 वक्त वज़ू करते हैं, नाक साफ़ करते हैं, कान साफ़ करते हैं, ये उससे तो नेगलेरिया से बचते हुए हम ज़्यादा पानी भी नहीं नाक में अंदर तक डालते। जी 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 जी, नेगलेरिया से भी डर लगता है ना जी, वो फिर एक और प्रॉब्लम है कि अगर पानी में वो हो, क्लोरीन की जो है मिकदार प्रॉपर है तो उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो छींक के साथ है, ये पूरा जिस्म कई बार हिल जाता है, कोई इतनी बड़ी छींक है, ना भी जोर लगा रहे हो आप, जो कह रहे हैं, कुछ लोगों को हमने देखा बाकायदा वो समेट के ला रहे होते हैं, वो ला रहे होते हैं कि मैं अब छींक से निकाल दूं हर चीज़। लेकिन कुछ लोगों का छींक आई और उसके बाद ना जिस्म हिल गया, सर हिल गया, और वो बड़े परेशान से हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कोई क्रिटिकल होती है कि नहीं? क्रिटिकल नहीं है। अच्छा, ये होता है बिल्कुल, वो ज़ाहिर है छींक जब होती है तो पूरा जिस्म का, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बिल्कुल, वो उस छींक के साथ शामिल होता है, उसका जो फोर्स होता है ना, उसी वजह से वो छींक बाहर निकलती है। जो हमारा, जैसे कहते हैं ना, कभी आप सांस लेकर फिर बाहर सांस निकालें तो वो नहीं, वोमिट इसकी एग्जांपल है, पूरा फोर्स लगता है, आपका स्टमक खाली होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले कभी इससे इस तरह का वाकया सुना है कि किसी ने छींक रोकी और उसकी सांस की नाली पंक्चर हो गई? मैंने तो पहली दफा सुना है कि ऐसा वाकया नहीं, मैंने भी लिटरेचर में देखा है कि ये वाकया हुआ है। अच्छा, और मोस्टली क्योंकि वही है ना कि ट्रेकिया को जो है ना रब ताला ने इतना फ्लेक्सिबल बनाया है, और उसके फिर फ्रेगमेंट बनाए हैं, माना तो एक सा नहीं है, बीच में उसके फ्रेगमेंट है। सही। तो उसकी जो, जैसे ना स्पंज होता है, जैसे जी जी, स्पंज के फ्रेगमेंट होते हैं, अलग अलग स्पेस भी होते हैं उसमें, इसी तरह उसमें भी इस तरह है। तो वो जब छींक आती है तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे हिलता है, स्प्रिंग्स की तरह, स्प्रिंग की तरह। तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस जो बंदे की जो लिटरेचर में आया है, हो सकता है कि इसने ज़्यादा ही कुछ रोक लिया हो, और फिर उसके बाद उसको जब आई हो ज़्यादा
छींक आई हो तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांस, अच्छा मैंने ये भी लेकिन देखा ये है, कम है, मतलब लिटरेचर में बहुत कम आया कम है है। बिल्कुल। बहुत है ऐसा केस। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है, मैंने देखा है वो लोग जो सफाई का ख्याल नहीं रखते, जैसे आमतौर पे घरों में वो लोग जो अपनी कबर्ड्स ठीक नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम गंदे कपड़े भी उनमें बंद पड़े रहते हैं, जब वो अचानक से वो कबर्ड खोलते हैं तो उनकी छींकों से वो हालत होती है जी कि वो पता चलता है कि ये इनको कोई प्रॉब्लम इनको हुई है। तो यानी कि हमें अपने इर्द गिर्द सफाई रखना कितना ज़रूरी है कि जाहिर है कि अगर इतनी डेंजरस चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, कितना ज़रूरी है कि एम्बियंस आपका क्लियर हो। आजकल तो इतना डस्ट हर जगह पर है जो हम इनहेल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एलर्जी ज़्यादा घरों में या लाइब्रेरीज़ में या ऑफिसेज़ में ज़्यादा एलर्जी के जो चांसेस होते हैं, वो हम जो कारपेटिंग करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा वो जो उसके पोलेंस, डेंड्राइट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें गिर जाती है, उसकी सफाई अगर नहीं हो। मुझे याद है मैं जब हम मेडिकल में पढ़ते थे तो हमारी जो लाइब्रेरी होती थी उसमें हम जाते थे तो उसमें अक्सर हम जो ज़्यादा प्रोन होते थे एलर्जी को, तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती थी और वो छींकें आना शुरू हो जाती थी और नाक बहना शुरू हो जाती थी या नज़ला हो जाता था। तो वो उसी वजह से होता था कि क्योंकि वो सफाई नहीं होती। हाँ तो मोस्टली वहीं पर हाँ कपड़ों को तो हम फिर भी थोड़ा सा साफ वाफ करते हैं और रखते हैं, थोड़ा निकालते हैं डेली बेसिस पे। मैं किसी के यहाँ मेहमान गई थी और उनके यहाँ कबर्ड थी कुछ ऐसी और इतनी छींकी आई उनकी कबर्ड खुलने पे, मैंने कहा अल्लाह आप लोग मतलब गंदे कपड़े कौन कबर्ड में बंद करता है। तो ये होता है, एलर्जी हो जाती है। गंदे कपड़े बंद करना तो बंद ज़्यादा होती हैं, इस वजह से भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर किताबों का अपना एक जो है वो भी माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें अब एक ब्रेक की जाने बढ़ना है जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मज़ीद कुछ बात करेंगे। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए और डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं सफाई का ख्याल रखिए। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।